हेलो फ्रेंड्स, ईशू क्रिएशन में आपका स्वागत है। हाउ टू डू कटिंग फ्लैट ड्रेस के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि इसकी कटिंग कैसे की जाती है। अब हम देखेंगे कि इसकी स्टिचिंग कैसे की जाती है। हमने इसके फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को काट लिया है। अब हम अस्तर और नेट पार्ट को जोड़ेंगे। फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट से और बैक पार्ट को बैक पार्ट से जोड़ेंगे, इसलिए मैंने इसमें निशान लगा लिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इस नेट फैब्रिक के फ्रंट पार्ट को इस अस्तर के फ्रंट पार्ट के ऊपर रखेंगे, अच्छे से इनको जमा लेंगे। अब इनको पिन से सिक्योर कर लेंगे। नेट फैब्रिक और अस्तर को मैंने अच्छी तरह सिक्योर कर लिया पिन से। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे सिलाई करके। इस तरह से चारों तरफ सिलाई करके हम इसे फिक्स कर लेंगे। हमने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को अस्तर के साथ अच्छी तरह से अटैच कर लिया है, चारों तरफ सिलाई लगाकर। फैब्रिक को हम इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे और बीचों बीच 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसी तरह हम शोल्डर के बीचों बीच निशान लगाएंगे। और अब हम इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। इस तरह हम इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब हम दूसरी तरफ भी इसे पलटा कर 3.5 इंच पर नीचे निशान लगाएंगे और बीचों बीच शोल्डर के एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। अब आधा इंच का कपड़ा पकड़कर इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। आधा इंच का दबाव देते हुए पूरे निशान पर हम गोलाई में सिलते हुए आधा इंच की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेंगे। आधा इंच का दबाव देते हुए हम पूरे राउंड पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमारा प्रिंसेस पैटर्न फ्रंट का बनकर तैयार हो गया है। इस तरह आधा इंच की दबाव देते हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसका गला रेडी करेंगे। बीचों बीच एक कट का निशान लगा लेंगे ताकि हमको सेंटर का पता हो। हमने गले की चौड़ाई 3 इंच ली थी, तो इस पर भी 3 इंच का निशान लगा लेंगे। और यहाँ कट का निशान लगा लेंगे। हमने बकरम की पट्टी इस कॉटन फैब्रिक में अटैच कर ली है। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हम चारों तरफ सिलाई लगाते हुए फ्रंट नेक तैयार कर लेंगे। हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे। हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। इसी तरह हम बैक नेक तैयार करेंगे। हमने बैक नेक भी तैयार कर लिया है।
अब हम इसे फ्रंट में रखकर फ्रंट नेक को पिन से अटैच कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे ताकि एक जगह सेट हो जाए, इधर उधर खिसके ना। अब हम इसमें बकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाकर हम फ्रंट नेक तैयार कर लेंगे। अब आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसे काट लेंगे। इस तरह आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसे काट लेंगे। अब इसके चारों तरफ हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि हमें गला पलटाने में दिक्कत ना हो, और इस वजह से छोटे छोटे कट लगाने की वजह से गला बहुत ही नीट एंड क्लीन लगता है। ये हमारा फ्रंट नेक तैयार हो गया है। अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये हमने कच्ची सिलाई लगा ली है, बाद में हम इस सिलाई को खोल देंगे क्योंकि इस गले में तुरपाई होगी। अब इसी तरह हम अपना बैक नेक तैयार करेंगे। ये बैक नेक मैंने पीछे बैक वाले पार्ट में अटैच कर लिया है। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। इसमें चारों तरफ सिलाई लग गई है। अब इसे भी हम आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए कट कर लेंगे। ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना है हमें, सिर्फ आधा आधा इंच का कपड़ा छोड़ना है। इसमें भी छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। बैक नेक भी तैयार हो गया है। अब हम पीछे वाले पल्ले पर 5 इंच का शोल्डर के बीचों बीच एक निशान लगाएंगे क्योंकि हमें पीछे वाले पल्ले पे डॉट्स डालनी है। इस तरह हम निशान लगा लेंगे। इस तरफ भी हम 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसमें आधा आधा इंच का दबाव देते हुए इसे सिल लेंगे। इस तरह नेट फैब्रिक छूटना नहीं चाहिए अंदर से, बहुत अच्छे से सफाई से आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम ये बैक में डॉट बना लेंगे। अब हम दूसरी तरफ भी आधा इंच का दबाव देते हुए 5 इंच की डॉट बना लेंगे। डॉट बन गई है। अब हम फ्रंट पार्ट को उठा के बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और हम इसमें कंधी जोड़ लेंगे। इस तरह से रखकर हम कंधी जोड़ लेंगे। मैंने दोनों तरफ की कंधी जोड़ ली है। अब मैंने 1.5 इंच की और ये भी पट्टी काटी है। अब हम इसे शोल्डर में रख के इस तरह से पट्टी को हल्का सा खींचते हुए शोल्डर के चारों तरफ इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। पट्टी को बिल्कुल हल्के से खींचना है, नीचे वाले मेन कपड़े को नहीं खींचना है हमें सिर्फ, और ये भी पट्टी को हल्के से खींचना है। इस तरह खींचते हुए हमने इसको लगा लिया है, कंधे पे अटैच कर लिया है। अब हम इस तरह से मोड़ते हुए इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे और एक और पक्की सिलाई लगा लेंगे ताकि कंधा अच्छी तरह से जुड़ जाए। ये देखिए हमने इस तरफ एक तरफ का कंधा जोड़ लिया है और ये भी पट्टी से सिलाई कर ली है।
अब हम दूसरे तरफ भी इसी तरह उरेबी पट्टी रख के इसे भी जोड़ लेंगे। अब हमने जो अपना नेट फैब्रिक कट किया था, हमने जो इसकी हमको डबल लेयर बनानी। हमने जो पहली लेयर है वो 22 इंच की रखना है और जो दूसरी लेयर है उसे हम 17 इंच की रखेंगे। अब हम इस बड़ी लेयर में एक सिलाई लगा लेंगे। हम सबसे बड़ी जो सिलाई होती है 5 नंबर की वो सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमको इस धागे को खींचकर इसका एक सिरा पकड़कर इसमें चुन देनी है। इस तरह हमने पूरे नेट फैब्रिक में सिलाई कर ली है, जो बड़ी सिलाई होती सबसे बड़ी। अब हम दूसरे वाले पल्ले को भी इसी तरह से सिल लेंगे। हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना, आधा आधा इंच की मार्जिन छोड़ते हुए हमको सिलाई लगानी है और ये सिलाई कच्ची रहेगी। हमारी सिलाई लग गई है। अब हम एक धागे को पकड़कर इस तरह से खींचना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ऐसे चुन बनाते जाएंगे। धागे को खींच कर इस तरह से ऐसे चुन बनाते जाना है। हम दोनों लेयर्स में इस तरह से चुन बनाते जाएंगे। ये हमने इसे तैयार कर लिया है दोनों नेट पार्ट को। नेट पार्ट की लेंथ हमारा जो फ्रंट और बैक पार्ट की चौड़ाई है उतनी होनी चाहिए। अब ये हमने कॉटन का अस्तर लिया है। ये हमने कॉटन का अस्तर का फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई 23 इंच है। हम जो कैन नेट लेंगे उसको 2 लेयर में काटेंगे, तो जिसकी फर्स्ट लेयर होगी उसको हम अस्तर से 4 से 5 इंच छोटा रख सकते हैं। तो आप अपनी लेंथ के हिसाब से इसे काट लीजिएगा। अब इसे मैं काट लूँगी। एक कैन नेट को मैंने 17 इंच का काटा है और एक कैन नेट को मैं 12 इंच का काटूंगी। जो छोटी वाली लेयर है वो भी 4 से 5 इंच पहली लेयर से कम होनी चाहिए। मैंने दोनों लेयर को काट लिया है। अब मैं इस कॉटन फैब्रिक के ऊपर इस कैन नेट को थोड़ी थोड़ी दूरी पर चुन देते हुए इसको मैं अटैच कर लूँगी। इस तरह से 1-1, 2-2 इंच की दबाव देते हुए, चुन देते हुए हम अपने कॉटन के अस्तर पर इस कैन नेट को अटैच कर लेंगे। हमने पहली वाली कैन नेट को अस्तर में अटैच कर लिया है। अब जो हमारी छोटी वाली कैन नेट है हम उसको भी इसी के ऊपर अटैच कर लेंगे। इस तरह से 1-1, 1.5 इंच की दबाव देते हुए, चुन लेते हुए हम इस कैन नेट को इस अस्तर वाले पार्ट में अटैच कर लेंगे। ये हमारी दोनों लेयर अस्तर पर अटैच हो गई है। इसी तरह हम बैक के जो स्कर्ट है उसमें भी कैन नेट की दोनों लेयर को अटैच कर लेंगे और बैक और फ्रंट दोनों स्कर्ट को तैयार कर लेंगे। हमने दोनों स्कर्ट को तैयार कर लिया है। अब हम इन दोनों को हमारे ऊपर वाले पार्ट पर अटैच करेंगे। हमने जो अस्तर में कैन नेट लगाई थी, हम अब उस अस्तर को इस नेट वाले पार्ट से अटैच कर देंगे। इस तरह हमारी दोनों नेट की लेयर, कैन नेट और दोनों अस्तर जुड़ जाएंगी। ये हमने दोनों अस्तरों को अटैच कर लिया। इसी तरह हम बैक वाला भी तैयार कर लेंगे सारे पार्ट्स को जोड़कर। ये हमारा बैक का भी स्कर्ट तैयार हो गया है। हमारा स्कर्ट का काम पूरा हो चुका है। अब हम स्कर्ट और अपने ऊपर वाले पार्ट्स को जोड़ेंगे। अब हम ऊपर के पार्ट्स को स्कर्ट में रखते हुए इस तरह जोड़ लेंगे। ये हमने एक पार्ट को जोड़ लिया है, नीचे के स्कर्ट और ऊपर को। इसी तरह हम बैक पार्ट को और नीचे वाले स्कर्ट को जोड़ लेंगे। ये हमने दोनों बैक पार्ट को और स्कर्ट को जोड़ लिया है। हमारे चारों पल्ले बनकर तैयार हैं।
अब हम इसमें पक्की सिलाई लगा देंगे कमर पर। ये हमने कमर पर पक्की सिलाई लगा ली है ताकि कपड़ा अच्छी तरह से बैठ जाए। हमारी सिलाई लग चुकी है अच्छी तरह। अब मैंने इस गोल्डन लेस को लिया है। इस गोल्डन लेस को मैं कमर पर बीचों बीच अटैच करूँगी। इस तरह से रखते हुए, इस गोल्डन लेस को इस तरह से रखते हुए मैं पूरी कमर पर अटैच कर लूँगी। ये मैंने 4 इंच की एक पट्टी काटी है। इस पट्टी के किनारे किनारे मैंने एक लेस ली है, ये पतली सी। इस पतली लेस को हम इस कपड़े के चारों तरफ अटैच कर लेंगे। इस तरह से इस लेस को रखते हुए अटैच कर लेंगे। ये मैंने पूरे कपड़े पर किनारे किनारे लेस अटैच कर ली है। अब हम इसके दूसरे किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे, जिसके सबसे बड़े टाके होते हैं वो वाली सिलाई लगा लेंगे। ये हमने पूरे कपड़े पर सिलाई लगा ली है। अब हम एक धागा पकड़ते हुए इसे खींचते हुए इसमें चुन बनाएंगे। इस तरह से पूरे कपड़े को खींचते जाएंगे तो हमारी चुन बनती जाएगी। इस तरह से एक धागा छोड़कर एक धागा पकड़ेंगे और इसे धीरे धीरे खींचते जाएंगे, ज़्यादा ताकत लगाकर नहीं खींचेंगे। ये हमने इसे खींचकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से घुमाते हुए सुई धागे की मदद से मैं इसे अटैच करते जाऊंगी। इस तरह से हमारा बहुत ही सुंदर फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा, जो हम अपने फ्रंट नेक पर लगाएंगे। इस तरह से मैं इसे अटैच करते जाऊंगी और इस तरह से घुमाते हुए इसे रोल करते जाना है और सुई धागे की मदद से सिक्योर करते जाना है। ये हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। मैंने सिर्फ एक पतली सी लेस का इस्तेमाल किया है इसे बनाने के लिए। अब हम इस फ्लावर को अपने फ्रंट नेक पर अटैच करेंगे। इस फ्लावर को मैंने अपने फ्रंट नेक पर इस तरह से अटैच कर लिया है। फ्लावर लगाने के बाद दोस्तों मैंने इसमें फिटिंग की सिलाई दे दी है और इसकी किनारियों को नीचे से मोड़ दिया है। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर ड्रेस लग रहा है। उसका फ्लावर बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। अगर आपको मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ईशू क्रिएशन को सब्सक्राइब करें और मेरे आगे नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।